आज के लेक्चर में हम सबसे पहले बैरियन ऑक्टेट के बारे में बात करेंगे। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इसमें जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सब बैरियन होंगे। और कितने बैरियन होंगे? ऑक्टेट मीन्स 8 बैरियन होंगे। 8 बैरियन की एक सिमेट्री होगी, सिमेट्री ग्रुप होगा, और उस ग्रुप में जितने भी 8 बैरियन होंगे उनकी 2 प्रॉपर्टीज़ कॉमन होंगी। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, कुछ प्रॉपर्टीज़ कॉमन होती हैं तभी एक ग्रुप में हम उनको रख सकते हैं। तो वो 2 प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि उनकी स्पिन, उन सभी जो इस बैरियन ऑक्टेट में जितने भी बैरियन होंगे 8 बैरियन, उनकी सबकी स्पिन, सभी की स्पिन इंडिविजुअली 1/2 होगी। स्पिन 1/2 होगी और समता सम होगी, इवन समता होगी। +1 का मतलब समता। तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जे का पावर पे सफिक्स में p लगा देते हैं। जे मतलब स्पिन और p मीन्स पैरिटी, समता। तो जे का मतलब 1/2, यानी सभी की स्पिन कितनी होगी? 1/2, और पैरिटी इवन होगी। +1 को इवन बोलते हैं और -1 को ऑड बोलते हैं। तो सभी की स्पिन कितनी कैसी होगी? इवन, समता वाले। ये जितने भी 8 बैरियर होंगे इसमें, वो हाफ स्पिन वाले होंगे और समता वाले होंगे। अब वो कौन कौन से पार्टिकल होंगे? एक मैंने आपको टेबल दी थी जिसमें सभी पार्टिकल, जितने भी बैरियन अब तक, जितने भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स पुराने मॉडल के अनुसार जो डिस्कस किए थे हमने, उनकी सभी की स्पिन क्या होगी, बैरियन नंबर क्या होगा, लेप्टॉन नंबर क्या होगा, आइसोस्पिन, स्ट्रेंजनेस, आइसोस्पिन का जेड कंपाउंड, ये सारी वैल्यूज उसमें दी हुई थी। तो आप इस लेक्चर को सुनने से पहले उस टेबल को, अगर आपको वैल्यूज याद नहीं है अलग अलग पार्टिकल्स की, तो उस टेबल को अपने सामने रख लें, उसका पेपर पे ड्रॉ करके अपने सामने रख लें, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इसमें जो 8 पार्टिकल हैं वो कौन कौन से हैं? λ0, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, काई माइनस, काई जीरो, सिग्मा माइनस, सिग्मा जीरो और सिग्मा प्लस। ये अपनी फैमिली में अकेला होता है λ0, तो ये सिंगलेट हो गई। ये न्यूक्लियन की फैमिली में 2 पार्टिकल होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये डबलेट हो गई। काई फैमिली में भी 2 पार्टिकल होते हैं, ये डबलेट है। और इसमें सिग्मा फैमिली में 3 पार्टिकल होते हैं, ट्रिपलेट। तो ये जो हमारी बैरियन ऑक्टेट है, ये अति बहुलक जो है, ये बहुत सारी मल्टीप्लेट्स, ये बहुत सारी मल्टीप्लेट्स हैं, इनका कॉम्बिनेशन है। तो इसको बोलते हैं हम अति बहुलक। जो इससे हमारी जो सिमेट्री आई है ये बैरियन ऑक्टेट की, ये अति बहुलक कहलाती है। तो इसमें जो खास बात क्या है, इन सभी पार्टिकल्स की जो स्पिन है वो 1/2 है, और सभी की जो पैरिटी है वो सम है, और सभी के सभी क्या है? बैरियन है। ये 3 चीज़ें कॉमन है सब में। क्या क्या कॉमन है? सभी बैरियन है, सभी की स्पिन 1/2 है, और इनकी समता सम है। ठीक है ना? तो अब हम क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे। वाई एक्सिस पे तो ले लेंगे हम हाइपर चार्ज वाई, और एक्स एक्सिस पर लेंगे हम आइसो स्पिन का जेड कंपोनेंट। ठीक है? क्या लेंगे? वाई एक्सिस पर, जैसे एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ऐसे ही यहाँ पर वाई एक्सिस पर तो हम ले लेंगे हाइपर चार्ज, और एक्स एक्सिस पर लेंगे आइसोस्पिन का जेड कंपोनेंट। तो ये एक ग्राफ चित्र बनाया है, ये पहला चित्र है ये बैरियन ऑक्टेट का। तो देखिए, वाई एक्सिस है ये, इस पर हमने ले लिया है हाइपर चार्ज, इसको वाई से डिनोट करते हैं। और जो एक्स एक्सिस है उस पर ले लिया हमने आई जेड, आइसोस्पिन का जेड कंपोनेंट। तो जेड कंपोनेंट कौन कौन सी वैल्यू ली हमने? -1, -1/2, 0, +1/2 और +1। और हाइपर चार्ज की वैल्यू ली है +1, 0 और -1। इस साइड में मैंने वाई एक्सिस पर स्ट्रेंजनेस भी ले ली है, क्योंकि जो हाइपर चार्ज होता है वाई = बैरियन नंबर प्लस स्ट्रेंजनेस, दोनों का सम होता है। ठीक है ना? तो देखिए, स्ट्रेंजनेस यहाँ पे 0 लिए, इसमें ये सभी बैरियंस हैं, ये जितने भी पार्टिकल्स हैं सभी बैरियंस हैं, तो इनका बैरियन नंबर 1 होगा। तो देखो स्ट्रेंजनेस में 1 जोड़ते जाओ,
0 में 1 जोड़ दिया तो हाइपर चार्ज 1 हो गया, -1 में 1 जोड़ दिया तो हाइपर चार्ज 0 हो गया, -2 में 1 ऐड किया तो हाइपर चार्ज -1 हो गया। तो वाई भी ले सकते हैं, और स्ट्रेंजनेस तो मैंने एक्स्ट्रा और एडिशनल इसमें एक्सेस बना दी है इसकी वजह से आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए मैंने ये वाई एक्सिस पर स्ट्रेंजनेस को भी ले लिया है। तो ये दोनों वाई और एस आपस में रिलेटेड है, ये बैरियर नंबर है, सबका इन वैल्यूज़ में 1 1 ऐड करते जाओ तो वो हाइपर चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें जो ऊपर दिए हुए 8 पार्टिकल हैं इनको हम एडजस्ट करेंगे। तो पहले आप इन पार्टिकल जो मैंने लिखे हुए हैं जी, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, सिग्मा प्लस, ये इनको भूल जाइए। ये देखिए केवल ये 8 पॉइंट हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 और ये यहाँ पे 2 पार्टिकल हैं तो 7 8 8 पार्टिकल को एडजस्ट करना है। तो एक एक मैं कुछ पार्टिकल्स की बारे में बता दूंगा, बाकी आप अपने खुद ट्राई कर लेना। तो जैसे इस पॉइंट को ले लेते हैं, ये पॉइंट है जो, तो इस पॉइंट पर, इस स्थान पर, ये स्थान है एक, इस और बैरियन ऑक्टेट में एक स्थान बन गया, ये 8 स्थान बन गए, 7 स्थान है, यहाँ पे 2 पार्टिकल आ गए तो बैरियन ऑक्टेट हो गई जी। तो इस स्थान की प्रॉपर्टीज क्या हो गई, इस स्थान पर जो भी पार्टिकल आएगा उसकी हाइपर चार्ज -1 होगा, स्ट्रेंजनेस -2 होगी, आइसोस्पिन का जेड कंपोनेंट +1/2 होगा, बैरियन नंबर, सभी बैरियन है तो बैरियन नंबर 1 होगा, स्पिन 1/2 होगी, समता सम होगी, और चार्ज, ये लाइन देखिए, चार्ज 0 होगा। तो आप जब आपके पास जो सामने टेबल मैंने बताई थी सबसे स्टार्टिंग में, उस टेबल में देखिए इन प्रॉपर्टीज को, ऐसा कौन सा पार्टिकल है जिसमें ये सारी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। तो आप टेबल को देखेंगे तो आपको पता लगेगा केवल Chi0 ही ऐसा पार्टिकल है जिसमें जो भी मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी वो सब एग्जिस्ट करती हैं। तो ये स्थान हो गया Chi0 का। इसी तरह से मान लीजिए इस स्थान को ले लें, इस स्थान की आइसोस्पिन का जेड कंपोनेंट हो जाएगा +1/2, हाइपर चार्ज हो जाएगा +1, स्ट्रेंजनेस 0, चार्ज +1, ये रहा +1, स्पिन 1/2 और समता सम। तो आप टेबल देखिए, टेबल में ऐसा कौन सा पार्टिकल है, आपको जो पार्टिकल मिलेगा वो कौन सा होगा, प्रोटॉन ही होगा। तो इस जगह पर आ जाएगा प्रोटॉन। इस स्थान को ले लें, इस स्थान के लिए आइसोस्पिन का जेड कंपोनेंट होगा 0, हाइपर चार्ज होगा 0, स्ट्रेंजनेस होगी -1, बैरियन नंबर होगा 1, क्यों सभी बैरियंस हैं तो बैरियन नंबर 1 होगा, चार्ज होगा 0, स्पिन होगी 1/2 और समता होगी, इस पैरिटी होगी इवन, सम पैरिटी। तो ऐसे 2 पार्टिकल मिलेंगे उस टेबल में आपको, λ0 और सिग्मा प्लस। तो ये दोनों पार्टिकल इस स्थान पर आ जाएंगे। तो इसी तरह से जब आप चेक करेंगे 8 ये बाकी के स्थानों को, तो इन स्थानों की प्रॉपर्टीज पहले से ही तय हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी पे ध्यान देंगे, फिर टेबल में जाके देखेंगे वहाँ कौन सा पार्टिकल आएगा। तो सारे स्थान इस तरह से भर जाएंगे। तो इस स्थान पर न्यूट्रॉन आएगा, यहाँ प्रोटॉन, यहाँ सिग्मा प्लस, यहाँ Chi0, यहाँ Chi माइनस, यहाँ सिग्मा माइनस, और सेंटर पर आ जाएंगे λ0 और सिग्मा 0। तो इस तरह से ये कहलाती है बैरियन ऑक्ट। सब क्योंकि सभी बैरियन है, ऑक्टेट मीन्स 8 पार्टिकल है। देख लीजिए ये क्या बना रहे हैं, एक हेक्सागोन बना रहे हैं। 6 भुजाओं वाला जो होता है वो हेक्सा, देखो 1 2 3 4 5 6 भुजाएं इसकी, तो ये हेक्सागोन कहलाता है। तो हेक्सागोन टाइप का एक स्ट्रक्चर बनना है, इसमें 8 पार्टिकल आ रहे हैं। कौन कौन से, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, सिग्मा प्लस, सिग्मा 0, Chi0, Chi माइनस, सिग्मा माइनस और λ0 और सिग्मा 0। तो ये कहलाती है बैरियन ऑक्टेट। तो कहने का मतलब है ये, इस सिमेट्री स्कीम की सहायता से पार्टिकल की प्रॉपर्टीज पहले ही डिसाइड हो गई। अब इनमें हम पार्टिकल को भरना है। तो पार्टिकल की भले खोज हुई हो चाहे नहीं हुई हो, हमें पार्टिकल की प्रॉपर्टीज पहले से ही पता है कि यहाँ पे कौन सा,
किस प्रॉपर्टी का पार्टिकल आएगा, इस स्थान पर किस प्रॉपर्टी का पार्टिकल आएगा। तो ये हो गई हमारी बैरियन ऑक्टेट। अब हम दूसरे फिगर पर आते हैं, मेसॉन ऑक्टेट। मेसॉन ऑक्टेट नाम से ही है, इसमें जितने भी पार्टिकल होंगे सब कैसे होंगे, मेसॉन होंगे, और 8 मेसॉन होंगे। ऑक्टेट मतलब 8 और उन सभी मेसॉन की 2 प्रॉपर्टीज क्या समान होंगी, एक तो उनकी सबकी स्पिन 0 होनी चाहिए और उनकी जो पैरिटी है वो -1 होनी चाहिए। विषम समता वाले मेसॉन होने चाहिए। तो इस कैटेगरी में जो मेसॉन आते हैं वो मैंने यहाँ लिस्ट में लिखे हुए हैं, ईटा 0, K+, K0, इसका ये एंटी पार्टिकल है, या तो इसको K- बोल सकते हैं या K+ बार, एक ही बात है, और K0 का एंटी पार्टिकल है K0 बार, ये डबलेट हो गई ये, और पाई मेसॉन, पाई-, पाई-0, पाई+। तो इस अति बहुलक में कौन कौन सी बहुलक है, सिंगलेट है एक, 2 डबलेट हैं और 1 ट्रिपलेट है। तो इन सबको मिलाकर एक अति बहुलक सुपर मल्टीप्लेट बन रही है। और इसका भी जो आकार, क्योंकि इसमें भी 8 पार्टिकल हैं, तो इसका भी जो शेप होगी वो कैसी होगी, हेक्सागोन। इसका भी, इसको हमने चित्र 2 में यहाँ दिखाया है। तो इसमें भी हमने वाई एक्सिस पर क्या लिया है, हाइपरचार्ज, और एक्स एक्सिस पर हमने ली आइसोस्पिन का जेड कंपोनेंट, और इधर एक और एक्सिस मैंने बना दी है, इस पे हमने स्ट्रेंजनेस ले ली है। क्योंकि ये सभी मेसॉन्स हैं तो इनका बैरियन नंबर 0 होगा। तो हाइपरचार्ज क्या होता है, B+S, तो यहाँ B तो 0 हो गया, तो जो भी स्ट्रेंजनेस होगी वही हाइपरचार्ज होगा। स्ट्रेंजनेस +1 है तो हाइपरचार्ज भी +1, स्ट्रेंजनेस 0 है तो हाइपरचार्ज भी 0, स्ट्रेंजनेस -1 है तो हाइपरचार्ज भी -1। अब इन सभी पार्टिकल्स की 2 कॉमन प्रॉपर्टीज क्या हैं, एक तो स्पिन इनका सभी का 0 होना चाहिए, और इनकी जो पैरिटी है वो ऑड होनी चाहिए, विषम समता। तो अब हम किसी भी एक स्थान को ले लें, जैसे पहले लिया था, ये मान लीजिए ये स्थान ले लिया हमने। तो इस स्थान पर जो भी पार्टिकल आएगा उसका आइसोस्पिन का जेड कंपोनेंट कितना होगा, +1/2, हाइपरचार्ज होगा +1, स्ट्रेंजनेस होगी +1, सभी मेसॉन होने चाहिए, ये भी मेसॉन होना चाहिए, इसकी स्पिन होनी चाहिए 0 और समता होनी चाहिए विषम। तो ऐसा कौन सा पार्टिकल है, टेबल देखिए आप अपनी, उस टेबल में से आपको एक ही पार्टिकल मिलेगा और वो है K+। इसी तरह से कोई भी पार्टिकल ले लें, ये स्थान ले लीजिए, इस स्थान पर जो भी पार्टिकल होगा उसके लिए आइसोस्पिन का जेड कंपोनेंट होगा +1, उसकी जो हाइपरचार्ज होगा 0, स्ट्रेंजनेस होगी 0, मेसॉन होगा वो, और उसकी स्पिन होगी 0 और समता होगी विषम। तो ऐसा पार्टिकल उस टेबल में केवल एक ही है और वो है पाई+ मेसॉन। सेंटर पे आ जाएं तो इस स्थान के लिए आइसोस्पिन का जेड कंपोनेंट होगा 0, हाइपरचार्ज 0, स्ट्रेंजनेस 0, स्पिन 0, पैरिटी ऑड। तो ऐसा, और ये मेसॉन होना चाहिए। तो ऐसा पार्टिकल कौन सा है, उस टेबल में देखिए 2 पार्टिकल आएंगे, ईटा 0 और पाई 0। तो इसी तरह से हम सभी स्थानों की प्रॉपर्टीज पहले से ही पता है हमको, केवल उन स्थानों पर हमें पार्टिकल को फिट करना है। तो ज्ञात है तो फिट कर देंगे, अज्ञात है तो उस स्थान को रिक्त कर छोड़ देंगे। जब पार्टिकल की डिस्कवरी हो जाती है उसके बाद उसको भर देंगे। तो इस विधि का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि पार्टिकल के खोज होने से पहले ही हम उसकी प्रॉपर्टीज़ पता है कि उस स्थान की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, और जब खोज हुई उसके बाद उसके अकॉर्डिंग, स्थानों के अकॉर्डिंग जो जो पार्टिकल मिलते गए उनको वहाँ पर सेट करते चले गए। इसके बाद नेक्स्ट आती है बैरियन डेकुप्लेट। बैरियन डेकुप्लेट, इसका मतलब है जितने भी पार्टिकल इसमें होंगे वो बैरियन होंगे, और कितने वो बैरियन आएंगे सिमेट्री में, 10 बैरियन। डेकुप्लेट मतलब 10 बैरियन, और इन सभी 10 बैरियन की खास कॉमन बात क्या होगी, कॉमन बात ये होगी उन सभी की स्पिन 3/2 होनी चाहिए।
वही सिमेट्री में ग्रुप में सम्मिलित हो सकते हैं और उनकी जो पैरिटी है वो समता होनी, सम पैरिटी, इवन पैरिटी होनी चाहिए, यानी समता वाले कण होने चाहिए। तो ऐसे कण कौन कौन से हैं? एक तो है ओमेगा माइनस, ये सिंगलेट है, ये काई माइनस स्टार, काई जीरो स्टार, सिग्मा माइनस स्टार, सिग्मा जीरो स्टार, सिग्मा प्लस स्टार, लेमडा माइनस स्टार, लेमडा जीरो, सॉरी लेमडा माइनस, लेमडा जीरो, लेमडा प्लस और लेमडा डबल प्लस। यहाँ पे जो लेमडा जीरो है ये जो बैरियन ऑक्टेट में लेमडा जीरो था उससे अलग है, भिन्न है, क्योंकि इसकी जो स्पिन कितनी है, स्पिन है इसकी 3/2 और जो पहले लेमडा जीरो था उसके लिए स्पिन थी 1/2। तो ये लेमडा जीरो दूसरा लेमडा जीरो है। तो इस तरह से, और ऐसे ये जो स्टार लगाए हैं ये भी अलग, जो काई माइनस पहले था उससे अलग भिन्न पार्टिकल है, ये सब भिन्न पार्टिकल है, ठीक है ना। तो इसमें ये जो अति बहुलक बनेगा इसमें क्या क्या आ रहा है? एक सिंगलेट है, एक डबलेट है, एक ट्रिपलेट है और एक क्वाड्रुपलेट है, यानी 4 पार्टिकल वाली। तो इस तरह से ये हो गए 10 पार्टिकल, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब जब इन 10 पार्टिकल को हम हाइपरचार्ज और आइसोस्पिन की जेड कंपोनेंट निर्देशांकों में व्यवस्थित करेंगे, यानी हाइपरचार्ज को वाई एक्सिस पर लेंगे और आइसोस्पिन के जेड कंपोनेंट को एक्स एक्सिस पर लेंगे, तो जो हमारी सिमेट्री ग्रुप बनेगा उसका जो चित्र होगा वो किस तरह से होगा? ये चित्र है, देखिए थोड़ा चित्र ये बड़ा हो गया है, इसको पार्ट में हम देख सकते हैं। देखिए वाई एक्सिस पर तो ले लिया हमने हाइपरचार्ज और एक्स एक्सिस पर ले लिया आइसोस्पिन का जेड कंपोनेंट। हाइपरचार्ज हमने लिया 0, +1, 0, -1, -2। चूँकि ये सभी बैरियंस हैं तो इनका बैरियन नंबर 1 होगा। इधर हमने लिया स्ट्रेंजनेस, तो स्ट्रेंजनेस में जब बैरियन नंबर ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है हाइपरचार्ज। तो इन सभी वैल्यूज़ में 1 ऐड करते जाइए तो वो हाइपरचार्ज हो जाएगा। जैसे 0 में 1 ऐड करेंगे तो ये 1 हो गया हाइपरचार्ज, -1 में 1 ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये हाइपरचार्ज हो गया। -2 में 1 ऐड करेंगे तो ये -1 हो जाएगा और -3 में 1 ऐड करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 10 पार्टिकल हैं हमारे पास, तो ये 10 स्थान हो गए हमारे, ये ट्रायंगल टाइप का शेप बन गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 स्थान हमारे पास आ गए। ये जब सिमेट्री स्कीम बताई थी तो उस समय तक बहुत से इसमें से पार्टिकल ऐसे थे जिनकी खोज नहीं हुई थी। उनमें से एक ये भी था ओमेगा माइनस, इसकी भी खोज नहीं हुई थी। लेकिन इस स्थान पर जो पार्टिकल आएगा उसकी प्रॉपर्टीज पहले ही पता लग गई। क्या प्रॉपर्टीज थी वो? कि इसका हाइपरचार्ज -2 होना चाहिए, इसकी स्ट्रेंजनेस -3 होनी चाहिए, इसका आइसोस्पिन का जेड कंपोनेंट 0 होना चाहिए, ये एक बैरियन होना चाहिए, बैरियन नंबर 1 होना चाहिए इसका, और इसकी जो स्पिन है वो 3/2 होनी चाहिए, और इसका जो पैरिटी है, समता है, वो सम होनी चाहिए। तो आप अपनी टेबल देखिए, वो टेबल में ऐसा पार्टिकल केवल एक ही है, वो है ओमेगा माइनस। तो इस स्थान पर आ गया। अब ये स्थान पहले ही निश्चित हो गया, उसकी प्रॉपर्टीज पहले ही निश्चित हो गई, लेकिन पार्टिकल की खोज बाद में हुई, तो उसको हमने उस प्रॉपर्टी से मिलता जुलता जो पार्टिकल था उसको हमने इस स्थान पर रख दिया, वो पार्टिकल था ओमेगा माइनस। तो इसी तरह से और भी पार्टिकल्स थे इसमें से जो बाद में खोज हुई, उनके स्थान पहले से ही निर्धारित हो गए कि इस स्थान पर किस प्रॉपर्टी का पार्टिकल आएगा, इस स्थान पर किस प्रॉपर्टी का पार्टिकल आएगा। तो जितने भी 10 स्थान हैं, 10 स्थानों की प्रॉपर्टीज पहले से ही पता थी। जैसे जैसे पार्टिकल्स की खोज होती गई, उन स्थानों को हम उन पार्टिकल से भरते चले गए। तो ये कहलाती है बैरियन डेकुप्लेट, बैरियन 10 तही, ठीक है ना। तो ये सिमेट्री ग्रुप है एक तरह का। इसमें कितने पार्टिकल हैं? 10 पार्टिकल हैं। ऑक्टेट में 8 पार्टिकल होते हैं और इन सभी की 2 प्रॉपर्टीज सेम है। वो क्या है? 3 प्रॉपर्टीज बल्कि, कि ये सभी बैरियन हैं, इनकी जो स्पिन है वो सभी की 3/2 है और इनकी समता है वो सम है, ठीक है ना। तो कोई जब भी कोई ग्रुप बनता है उसमें कुछ प्रॉपर्टीज कॉमन होती है सभी पार्टिकल्स की। तो इस ऐसे इसमें है
ऐसे पिछले वाले ग्रुपों में, मेसोन वाले ग्रुप में सभी मेसोन होने चाहिए, सभी की स्पिन 0 होनी चाहिए, सभी की जो समता है वो विषम होनी चाहिए। तो इस तरह से ये जो सिमेट्री स्कीम है उसकी सहायता से हम जितने भी हेड्रॉन्स हैं उनका, चाहे खोजे जा चुके हैं या खोजे जाने वाले हैं, उनके सभी को हम एक ग्रुप में व्यवस्थित कर देते हैं और उनके जो नहीं खोजे जा चुके उनके स्थानों को की प्रॉपर्टीज़ को पहले से ही पता लगा लेते हैं। जब भी खोजा जाएगा वो उस स्थान पर वो फिट कर दिया जाएगा। ठीक है।